आईएएस बनना किसका सपना नहीं होता है। अमूमन मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो सारे लोग सोचते होंगे काश आईएएस होती, और उस पर सबसे जो अच्छी पोस्ट होती है जिलाधिकारी की होती है। लेकिन अगर वही आईएएस अधिकारी की पत्नी के साथ बलात्कार जैसा कोई शब्द आ जाए तो चौंकेगा मत। आज का फुल एंड फाइनल का 10वां एपिसोड इसी पर है। और बिहार का वो कौन सा आईएएस अफसर रहा जो उसकी पत्नी के साथ 2 साल तक बलात्कार जैसी चीज होती रही, और वो बेचारा कुछ नहीं कर सका। बेचारा इसीलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि शायद वो लाचार था सिस्टम से। चलिए शुरू करते हैं। नेताओं के बाद अगर सरकार में किसी की सबसे ज्यादा चलती है तो वो हैं ब्यूरोक्रेट्स। कई बार तो उनकी भूमिका नेताओं से भी ज्यादा बढ़कर होती है, क्योंकि योजनाओं के क्रियान्वयन का जिम्मा जो होता है वो उन्हीं के पास होता है। लेकिन बिहार में जंगल राज का जो दौर था उसमें आईएएस अधिकारी तक सुरक्षित नहीं थे। मैं बात अब आपको ले चलूंगा उस दौर में जब लालू प्रसाद यादव की सरकार हुआ करती थी। आज उनके बेटे भले ही कह रहा हूं कि आरजेडी आएगी तो बहुत बड़ा महकमा खड़ा कर देगी, या फिर वो परियों वाली छड़ी जो होती है उसे घुमा देगी और तुरंत बिहार बदल जाएगा। लेकिन इतना यकीन मानिए कि जब लालू प्रसाद यादव की सरकार थी तो बिहार में जंगल राज तो था ही। वो भी कैसा राज था उसी पर आज बात करेंगे। ऐसे ही एक अधिकारी की पत्नी थी चंपा विश्वास। अब चंपा विश्वास को जाके गूगल पर सर्च कर लीजिएगा बात, लेकिन सर्च करेंगे तो मुझे क्यों सुनेंगे, तो मैं सुनाता हूं आपको। चंपा विश्वास के साथ रेप एक ऐसी घटना थी जिसने पूरे बिहार ही नहीं बल्कि देश को हिलाकर रख दिया था। बिहार में नेताओं पर यौन शोषण के आरोप नए नहीं है। हाल ही में सामने आए मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड के दौरान भी बड़े नेताओं का नाम सामने आया था। राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड यानी आरजेडी ने 2 बलात्कारी विधायकों की पत्नियों को टिकट दे रखा है। अभी जब ये खुलेआम घूम रहे हैं उस दौर की आप सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं, जब लालू यादव के करीबी पूरे बिहार में कुछ भी कर सकते थे। कुछ भी, इस शब्द को नोट करिएगा। इन्हीं काली घटनाओं में से एक है कि आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। चंपा विश्वास के साथ रेप की घटना बिहार के दामन पर काला दाग लगा था। बिहार में जंगल राज के दौर में हत्याएं और अपहरण इतने आम थे कि ऐसी घटनाओं को लोगों ने खबर मानना भी छोड़ दिया था। उन्होंने आशा छोड़ दी थी कि इस तरीके की खबरें नहीं आने वाली अब, क्योंकि उन्हें यकीन था कि बिहार में से न समोसे से लालू जाने वाले, आलू जाने वाला, न तो लालू जाने वाले। ये तो आपने सुना होगा। सत्ताधारी पार्टी के नेता ये गुंडे थे और उनके द्वारा यौन शोषण और हत्या की वारदातों के बाद भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती थी। लेकिन आईएएस अधिकारी बीबी विश्वास ने जब लालू यादव के करीबी मृत्युंजय यादव पर 2 साल में न सिर्फ उनकी पत्नी का बल्कि उनके कई संबंधियों का भी रेप करने का आरोप लगाया तो कोहराम मच गया। अगर इस मामले की पुलिस में शिकायत होती तो ये तो फाइलें धूल फांकती, या फिर उल्टा पीड़ितों के खिलाफ ही कार्रवाई हो जाती। लेकिन मामला लाइमलाइट में तब आया जब पीड़िता ने बिहार के तत्कालीन राज्यपाल सुंदर सिंह भंडारी को पत्र लिखकर न्याय की गुहार लगाई। 2 साल तक किसी को जबरदस्ती यौन शोषण, यहां तक कि उसके नात रिश्तेदारी में कई अन्य महिलाओं का रेप, ये एक साधारण घटना नहीं थी। 1982 बैच के आईएएस अधिकारी बीबी विश्वास तब बिहार के लेबर विभाग में सोशल सिक्योरिटी के डायरेक्टर थे। उन्होंने आरोप लगाया था कि मृत्युंजय, तब 27 साल का ये मृत्युंजय था, उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर न सिर्फ उनकी पत्नी का बल्कि उनकी मां, 2 मेड्स और भतीजी तक के साथ बलात्कार यानी रेप किया। उसने इसके लिए धमकी, लालच, जोर जबरदस्ती और हिंसा सभी का सहारा लिया। तब चंपा विश्वास 30 साल की थी, उसी आईएएस अधिकारी की पत्नी। चंपा विश्वास को एक बार एबॉर्शन भी कराना पड़ा। अंत में उन्होंने अपना स्टरलाइजेशन ही करवा लिया। कई बार बलात्कार किए जाने के कारण बार बार गर्भवती होने से बचने के लिए उन्हें यह कदम उठाने की जरूरत पड़ गई। तब उन्होंने यह भी अंदेशा जताया कि उनकी भतीजी कल्याणी और 2 मेड सर्वेंट जो गायब हो गई थी उनकी हत्या भी कर दी गई। राज्यपाल ने मामले का संज्ञान लिया। गृह मंत्रालय को इस मामले को देखने की सिफारिश कर दी। साथ ही उन्होंने बिहार के तत्कालीन डीजीपी नियाज अहमद को भी इसकी जांच करने के आदेश दिए। राजद के विधायक रहे मृत्युंजय यादव ने तब लालू यादव पर किताब भी लिखी थी, यानी ये लेखक भी थे और बलात्कारी भी थे। अगस्त 8, 1998 को भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि यहां तक कि प्रभावशाली और सम्मानित परिवारों की महिलाएं भी अब सुरक्षित नहीं हैं और असहाय हैं, क्योंकि राजद के गुंडों को लगता है कि वो कुछ भी करके बचकर निकल जाएंगे। बेबी विश्वास इतने बड़े अधिकारी होने के बावजूद अपने परिवार को इससे नहीं बचा पाए। ये राजद के गुंडों के प्रभाव के बारे में बताता है।
बाद में अपने पूरे परिवार के साथ दिल्ली शिफ्ट हो गए थे। चंपा ने अपने पति के जीवन को खतरा बताते हुए कहा था कि उन्हें काफी बाद में इस मामले के बारे में पता चला। मृत्युंजय की मां हेमलता यादव भी विधायक रह चुकी थी और वह बिहार सोशल वेलफेयर एडवाइजरी बोर्ड की अध्यक्ष थी, यानी परिवार भी इसी में था, लेकिन था तो बलात्कारी ही। तब उन्होंने इन आरोपों को गलत बताते हुए कहा था कि ये उनके और उनकी मां के खिलाफ साजिश है, यानी राजनीति में हो तो कुछ भी कर लो और अंत में उसे कह दो कि भाई राजनीतिक हथकंडा अपनाया विपक्ष ने। साथ ही उन्होंने बीबी विश्वास पर अपनी ड्यूटी ठीक से न निभाने और दफ्तर से गायब रहने तक के आरोप भी लगाए। पत्नी के साथ तो बलात्कार किया और पति को कह रहा है कि वो ठीक से ड्यूटी नहीं कर रहा है। मोहम्मद नमतुल्लाह तब विधानसभा में राजद के चीफ व्हिप थे। उन्होंने कहा था कि वो हेमलता के परिवार को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं और वो लड़का ऐसा नहीं कर सकता। अब उस समय के दौर के बारे में आप सोच सकते हैं, किसी महिला के साथ रेप जैसी घटना होना, उसके बाद उसके पूरे परिवार के साथ इसी तरीके की वाहियातगिरी करनी और उसके बाद जो व्हीप करता है वो ऐसे बोल दे कि मैं उस लड़के को जानता हूं, वो ऐसा नहीं कर सकता। अरे लड़के को धूर्तबाज तुम नहीं जानते, क्योंकि वो बहुत घिनौना लड़का था। ये उसी का एक वर्जन था। जब अपने बेटे अखिलेश यादव की सरकार रहते मुलायम सिंह यादव ने बलात्कारियों को लेकर लड़के हैं, गलती हो जाती है वाला बयान दिया था। ये सब तब हो रहा था उस दौर में जब मृत्युंजय का इतिहास भी ठीक नहीं था। इस घटना से 3 साल पहले भी एक राजनेता की बेटी का यौन शोषण करने के आरोप में उसे गिरफ्तार किया गया था। हेमलता उस वक्त 8 सालों से लालू यादव के करीबी थी। क्या क्या लगे थे आरोप। बेबी विश्वास का परिवार पटना के बेली रोड में स्थित सरकारी क्वार्टर में रहता था। चंपा ने अपनी, ये क्वार्टर मतलब वो शराब वाला मत समझिएगा, क्वार्टर मतलब उनका घर था या सरकारी आवास जो था। चंपा ने अपनी शिकायत में कहा था कि उनके बगल के क्वार्टर में रहने वाले अधिकारी और उनकी पत्नी उन्हें बुलाकर अपने फ्लैट में लेकर गए, जहां मृत्युंजय और हेमलता पहले से ही बैठे हुए थे। वहां उन लोगों ने चंपा को मृत्युंजय के साथ अकेले कमरे में बंद कर दिया, जहां उसने उनका रेप किया। आरोप है कि इसके बाद हेमलता ने उन्हें धमकाया। इस घटना के बारे में किसी को भी पता चला तो उनके परिवार के सदस्यों की हत्या कर दी जाएगी और उनके आपत्तिजनक फोटोग्राफ्स सार्वजनिक कर दिए जाएंगे। ये वो मां थी जो अपने बेटे का मृत्यु लिख रही थी अपनी हाथों से, यानी अपने बेटे को उकसा रही थी किसी का बलात्कार करने के लिए, और बाद में उसी पीड़िता से कह रही है कि अगर तुमने इस तरीके की चीजें किसी से भी कही तो तुम्हारी फोटोग्राफ जो है आपत्तिजनक। एक महिला किसी महिला के कैसे दुश्मन हो सकती है जो अपने सामने किसी महिला का रेप होता हुआ देखे नहीं, करवाए। एक दिन अचानक से मृत्युंजय फिर अपनी मां और कुछ लोगों के साथ कैमरा लेकर आ धमका, जहां उसने चंपा के साथ शादी की जिद कर ली। उसकी मां ने कहा कि मृत्युंजय स्मार्ट है, ये स्मार्ट है, बदतमीज और वाहियात और बड़े परिवार से है, इसलिए चंपा को उससे शादी कर लेनी चाहिए। उन लोगों ने चंपा के पति को बूढ़ा बताते हुए कहा कि हेमलता को मंत्री पद मिलने के बाद उन्हें भी कहीं का अध्यक्ष बना दिया जाएगा। वहां उनके साथ फिर बलात्कार किया गया। शिकायत में बताया गया था कि दिसंबर 1995 में एक बार फिर मृत्युंजय वहां पहुंचा, जहां उसने चंपा विश्वास की मां को किचन में देखा। इसके बाद उसने उनका जबरन बलात्कार किया। घबराई मां ने चंपा से परिवार सहित वो फ्लैट खाली करने को कहा। इसी तरह उसने चंपा विश्वास की भतीजी कल्याणी के साथ भी रेप किया। साथ ही वो घर की मेड से कहकर बेबी विश्वास को ड्रग्स दे दिया करता था ताकि वो बेहोश हो जाए। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को भेजे गए पत्र में चंपा ने आरोप लगाया था कि बिहार के एक बहुत बड़े नेता यानी जंगल राज के मसीहा, उन्होंने भी उनके साथ बलात्कार किया था। उनका आरोप था कि पुलिस ने उनके बयान को हुबहू कोर्ट में पेश नहीं किया और उसमें बदलाव कर दिया। दिल्ली में शिफ्ट होने के बाद परिवार के भीतर ऐसा डर बैठा हुआ था कि उन्होंने 20 बार अपना घर बदला। मृत्युंजय के दोस्तों ने भी चंपा के साथ बलात्कार किया था। यानी ये उस दौर की ऐसी वाहियातगिरी थी जिसको कहते हुए भी शर्म आती है। हालांकि 2010 में बिहार के पटना हाईकोर्ट ने हेमलता यादव और मृत्युंजय को चंपा विश्वास रेप कांड से जुड़े मामले में बरी करते हुए ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलट दिया। आरोपित का कहना था कि राजद और भाजपा की लड़ाई में उसे बकरा बनाया गया। मेरे ख्याल से ऐसे बकरे अगर सही पाए जाएं तो इन बकरों को वहीं हलाल कर देना चाहिए। उसका कहना था कि सुशील मोदी ने इस मुद्दे को भुनाया जिससे उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई, वरना वो दिल्ली के हिंदू कॉलेज में पढ़ता था और सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था। उन्होंने कहा कि उसके अधिकतर दोस्त अब सिविल सर्विसेज में हैं, लेकिन मृत्युंजय यादव ने सितंबर 2005 में एक ऐसा बयान दिया था जो उसकी चर्चा आवश्यक है। उसने कहा था कि राजद के बड़े नेताओं को बचाने के लिए उसे फंसाया गया। उसने यह भी आरोप लगाया जिस जज ने उसे और उसकी मां को सजा सुनाई उसे प्रमोट किया गया। अपनी जान को खतरा बताते हुए उसने पूरी जांच प्रक्रिया को ही भ्रष्ट बता दिया।
उसने आरोप लगाया था कि राजनीतिक लाभ के लिए उसका इस्तेमाल हुआ। अक्सर आपने साउथ की फिल्मों में ऐसी चीजें देखी होंगी। अब मैं विदा लूंगा, लेकिन बहुत सारे सवाल छोड़ के जाती हैं ऐसी चीजें इन ब्यूरोक्रेट्स पर और इन सरकार में बैठे मंत्रियों से लेकर उनके नेताओं तक कि आखिर एक जो गरीब होता है वो न्याय कैसे मिलेगा अगर किसी ब्यूरोक्रेट्स, किसी आईएएस अफसर की पत्नी के साथ इस तरीके की चीजें होती है। न सिर्फ पत्नी बल्कि उसकी यहाँ के नौकरानी और उसकी माँ तक सुरक्षित नहीं रहती है, तो बाकी गरीबों की मदद कैसे होगी? ये किसी एक सरकार की बात नहीं है, ये सारी सरकार में ऐसे होते हैं। फिलहाल लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं किसी और एपिसोड में। बने रहिएगा भारत आज के साथ। नमस्कार।